लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई तैर सकता है तो वो मनुष्य तैर सकता है। बहाव के साथ तो लाश बहती है, मुर्दा लोग बहते हैं। और ये मैं दुष्यंत के शहर में कह रहा हूं, जिसने आग लिखी है और उस आग का प्रभाव झेला है। मैं चाहता हूं कि गुलाबी नगरी जयपुर से आए संपत सरल को आमंत्रित करूं। इसी गुलाबी शोर में आप जोरदार तालियों के साथ संपत भाई का स्वागत करें। आइए संपत। आज के इस समारोह में विराजित सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मी यादव जी और तमाम जो लोग यहाँ लोग हैं, कैबिनेट के और विधानसभा के सदस्य और भोपाल के रसिक श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। हिंदी मंच पर आदरणीय राहत इंदौरी साहब यहाँ विराजे हैं, तो ये संदेश तो चलाया गया कि आवाज़ दो हम एक हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आपने संयोजित किया, उनके त्याग और बलिदान को भी प्रणाम करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी इसी प्रदेश के कवि थे, खैर वो तो पूरी देश और दुनिया का होता है कवि। करमवीर उनकी कविता की 4 पंक्तियां हैं कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो उस त्याग और बलिदान को जो उन्होंने किया उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास ऋणी है हिंदी कवि सम्मेलन उनका कि जो उन्होंने विस्तार और गहराई दी है। और जब जब भी किसी कवि सम्मेलन में हम साथ थे और कुछ आवाज़ें उठी तो वो हमेशा डट करके मेरे साथ खड़े रहे। असहमतियाँ अपनी जगह होती हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। दरअसल लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा भाई जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकार किसी भी हो, स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की हो जाती है। बहुत अच्छी, क्या बात है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। गांधी को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। ये मेरा निजी मत है कि नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से अच्छा मॉडल हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरा मुझे अभी दिखा नहीं। और गांधी साध्य है नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते चल करके गांधीवाद तक पहुंचने का। अब गांधी को लेकर के भी तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जीवन में सहज रहना चाहिए। आप ही के प्रदेश के एक भाजपा के बड़े नेता ने कह दिया था कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। दरअसल चरखे के साथ फोटो खिंचवाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। तो तमाम तरह की शिकायतें सहज रहा करो और इनकी बातों पे गुस्सा मत करो, ये हंसने वाली बातें हैं। जब वो कोई मुझे शिकायत करता है कि साहब देखो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े व्यंगकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। समदर्शी भाव में रहना चाहिए। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश शासन में वो दिनेश बावरा बहुत समझ रखता है, लेकिन बोला भाई साहब ये व्यापम क्या था। मैंने कहा आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। पेंशन छठे की हुई, वेतन उठाया 7वें ने। और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। व्यंग कहां से निकलता है? अखबार आप पढ़ते हैं, खबर का शीर्षक देखो, हाँ, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने
कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा। एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूँ, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। सब चीजें आती जाती रहेंगी। मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, काफी हैं, मैं माफी चाहता हूँ, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। ये भी अपने दायित्व का निर्वहन पिछले कुछ समय से ढंग से निभा नहीं पा रहे। हालांकि गलती उनकी नहीं है जो अपने कैमरे और कलम लेकर के आए हैं, कलम और कैमरा उनको पकड़ा दिया और हाथ पीछे बांध दिए गए। आजादी के बाद जब हम थोड़ा समझदार हुए हैं, पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत अच्छे। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। हाय हाय, क्या बात है, वाह। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले बंधु तो इतना हंसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले। वो प्राइम टाइम में बहस आती है ना न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अच्छा है। पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखो इस समय, खाली यहीं की बात नहीं है, वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, जिनपिंग हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो। जनता को लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो हाय, वाह, क्या बात है, क्या हिम्मत है। वाह। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन नीचे उतारते हैं। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। और टेक्नोलॉजी, हालांकि डिजिटल इंडिया होने से फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। तालियां कम बज रही है, बात तो बढ़िया कह दी। वाह संपत भाई, वाह। कोई भी आदमी देखो कितना व्यापार मुक्त हो गया, कोई भी आदमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनेस करता है।
कर सकता है। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, हाँ। हालांकि तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार आज भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कही ऐसा नहीं है, दरअसल दो कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। वो बोला ठीक कह रहे हो संपत जी, दूसरों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था एक दिन के लिए दवाई की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे हम भी ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके एक मेडिकल वाले हैं सिंह साहब, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। अच्छा। और अब व्यंग पर समर्थन करना, मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। मैं जिंदाबाद। वाह! क्या बात है। हाँ। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, आदरणीय कमलनाथ जी उसके चेयरमैन थे। इससे ये भी शुद्ध हुआ कि ये पढ़े लिखे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब विपक्ष के लोग एक आदमी को इतना टारगेट करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों पे सवाल उठाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। कमाल है भाई। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विपक्षियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये डॉक्टर कुमार विश्वास होटल में पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। यही सब सटायर है। अभी महाराष्ट्र की भी चर्चा आई, दरअसल वो सेकंड की सुई जो है घड़ी की, वो मिनट वाली से आगे निकल रही थी। बारीक है। वाह! लेकिन उसको पता नहीं था कि सेकंड वाली पूरा चक्कर काटती है, तब मिनट वाली थोड़ी सीख सकती है। और ये पहला मौका है मंत्री महोदय महाराष्ट्र में जब चौकीदार का पाला थानेदार से पड़ा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मोहब्बत रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए। पाकिस्तान, चाइना, इन सब विषयों पे तो कर्नल साहब बोलेंगे, क्योंकि ये तो आमने सामने चेहरे से चेहरा मिला करके, आंखें से आंखें मिला करके लड़े हैं। मेरे लिए ये व्यंग के विषय नहीं है। भाई उस पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा है। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हाँ। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। वातावरण में अजीब सा तनाव है। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। कई तो भक्त इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वो अंध भक्ति में इतना डूबा रहता है कि हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था। तो किसी ने उसको समझाया, बोले भाई अकल से काम ले, जो कि नहीं थी। बोले जिसको तुम देवता समझ रहे हो वो माइल स्टोन है, वो अंध भक्ति में डूबा था। बोले नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है।
ये नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय, श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। बहुत मुद्दों की बात करो, रोजगार की बात करो, सद्भाव की बात करो, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करो। ये उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की शोशेबाजी की जाती है।